मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महर्षि दयानंद को, जो आपके हिंदी के बुक में जो संस्कृत का पाठ है, पाठ नंबर 7 है महर्षि दयानंद। और यह पाठ साहित्यिक और सामान्य दोनों दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2024 के लिए यह पाठ है। प्यारे बच्चों, तो आज हम महर्षि दयानंद को आज आपको हम पढ़ाएंगे और यह बहुत ही मोस्टली इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसकी हम एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे और आप सब लोग हाथ में अपने प्यारे बच्चों पेंसिल और रबड़ हाथ में होनी चाहिए। अगर मेरी यह क्लास आपको अटेंड करनी है तो सीक्वेंस होकर के और टाइम के साथ बेटा शुरू से ही लगना पड़ेगा। और यदि पढ़ने की इच्छा नहीं है तो बिल्कुल अभी से वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। बिल्कुल अपना समय बर्बाद मत करिएगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप अपने हाथ में पेंसिल और रबड़ आपके हाथ में होनी चाहिए। हम एक एक शब्द का, जो भी आपको कठिन शब्द होंगे प्यारे बच्चों, उसका हम आपको अर्थ साथ में ही बताते चलेंगे। तो सीधे हम आते हैं बिना समय को बर्बाद किए पाठ नंबर 7 महर्षि दयानंद। संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के महर्षि दयानंद नामक पाठ से उद्धृत है, या फिर लिया गया है। और इसमें लेखक रचयिता का नाम नहीं लिखना है मेरे बच्चों, सीधे आ जाना है अनुवाद पर या फिर व्याख्या पर। तो फिर हम पाठ को पढ़ते हैं। हमने भी बुक अपने सामने रखा है प्यारे बच्चों, और आप लोग भी, मेरा यह करबद्ध निवेदन है, इस चैनल पर हमारे जितने भी शिक्षक बंधु, वाहक बंधु, प्रधानाचार्य बंधु, प्यारे प्यारे बच्चों जुड़े हैं, प्यारे बच्चों अपने हाथ में पेंसिल रबड़ ले लीजिए। मैं एक एक शब्द के, जो भी कठिन शब्द है, एक एक शब्द को मैं संधि विच्छेद के साथ तोड़ करके आपको अनुवाद बताता चलूंगा और इसको आपको कंठस्थ करना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम सीधे आ जाते हैं प्यारे बच्चों आपके पाठ पर। आपका जो पाठ है, हम सीधे पाठ पर आ जाते हैं। सौराष्ट्र प्रांते टंकरा नाम ग्रामे श्री कृष्ण तिवारी नाम धनाढ़ अवचित विप्रवंशीय धर्मपत्नी शिवस्य पार्वती भाद्र मासे नवम्या तिथौ गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एकाशी राष्ट्रादश शततमे वैक्रमाब्दे पुत्र रत्नम नयत। अब इसकी हम आपको व्याख्या कर देते हैं, अनुवाद कर देते हैं। तो फिर अगला हम स्टेप फिर से आपको बताते हैं। एकाशीत माने होता है, एकाशीत माने होता है 1881। एकाशीत 1881 होता है, ठीक है। वैक्रम माब्दे होता है विक्रमी संवत, और समस माने होता है सात। इस प्रकार से सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में, ध्यान दीजिएगा। अब हम सीधे अनुवाद पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में श्री कृष्ण नाम, उनका नाम श्री कृष्ण नाम था। नामनव श्री कृष्ण तिवारी नामनव, यानी कि उनका नाम श्री कृष्ण नाम तिवारी था, जो कि एक धनाढ़ है। धनाढ़ की पत्नी, धनाढ़ अवचित विप्रवंशीय धर्म पत्नी, जो कि अवचित मतलब उत्तरी ब्राह्मण वंशीय, क्योंकि उत्तरी ब्राह्मण वंशीय की जो उनकी जो धर्म पत्नी थी, जो कि धनाढ़ का मतलब होता है सुसंपन्न, धन से युक्त सुसंपन्न धर्म पत्नी शिवस्य पार्वती थी। वो भाद्र मासे, धनाढ़ की पत्नी ने शिव की पत्नी पार्वती की तरह, शिवस्य पार्वतीव, शिव की पत्नी पार्वती की तरह विक्रम संवत नवई तिथौ, जो नवई तिथि थी, और गुरुवासरे, जो कि वासर माने होता है दिन, गुरुवार का दिन था, मूल नक्षत्र में 1881 को एक पुत्र रत्न का जन्म दिया। उसी का नाम है महर्षि दयानंद। प्यारे प्यारे बच्चों, उसी का नाम होगा आगे चल कर के महर्षि दयानंद। ध्यान दीजिएगा। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में एक धनाढ़ अवधीच का मतलब होता है उत्तरी, अवधीच विप्रवंश की, जो कि ब्राह्मण वंश, विप्र माने होता है ब्राह्मण। अवधीच माने होता है उत्तरी,
और विप्र माने होता है ब्राह्मण, वंश माने होता है जो प्यारे बच्चों परंपरा हमारी चली आ रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। हमारे बाबा हुए, फिर उनके पुत्र पिता हुए, फिर हमारे जो पीढ़ी चल रही है एक उसी को कहते हैं वंश परंपरा। तो शब्दों के अर्थ को जानिएगा। जब तक शब्द के अर्थ को आप नहीं जानेंगे प्यारे बच्चों, तब तक आप व्याख्या अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अवदीच्य माने होता है, अवदीच्य माने होता है उत्तरी, विप्र माने होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण का वंश। तो ब्राह्मण के यानी कि उत्तरी ब्राह्मण के वंश में उत्तरी ब्राह्मण वंशीय श्री कृष्ण तिवारी, जो कि उनकी जो पत्नी थी धनाढ्य घर की थी, धनाढ्य घर की थी। श्री कृष्ण तिवारी जो थे, जो उसकी पत्नी थी वह धनाढ्य घर की थी, और उस धनाढ्य पत्नी ने शिव की पार्वती, शिव की पत्नी पार्वती, धर्म पत्नी शिवस्य, शिव की पत्नी पार्वती की तरह नवमी तिथि को गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में, ध्यान दीजिएगा मूल नक्षत्र जो होता है थोड़ा सा अरे बच्चों जन्मोत्सव के समय का सबसे यह दुष्कर और खराब नक्षत्र माना जाता है। मूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उससे माता पिता को क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, धन को नुकसान पहुंचता है। लेकिन उन सब चीज़ों का भी अब आज के युग में संशोधन हो गया है, पूजा है, पाठ है, आराधना है, उससे वह क्षमा किया जाता है। तो मूल नक्षत्र में 1881 को विक्रमी संवत में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम होगा आगे चल करके महर्षि दयानंद। तो हमने यह 2 लाइन की व्याख्या आपके प्यारे बच्चों बता दिया, और हम चलते हैं आप अगले, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि पाठ को जल्दी समाप्त करना है। जन्मतः 10वें दिने शिवम भजेदयम इत उदयः पिता स्वातम तस्य मूल संकरम इति नाम अकरोत्। अष्टमे वर्षे चास्योपनयनम अकरोत् और 13 वर्षम प्राप्ते अस्मै मूल संग्रास्य पिता शिवरात्रि व्रतचरितम अकथयत्। पितुराज्ञानुसारम मूल संक्रम सर्वपि व्रत विधानम अकरोत्। रात्रौ 2 वचन हो गया। रात्रो शिवालय स्वपित्रा समम सर्वान् निदिताम विलोक्य जगन स्वयं जगदितो अतिष्ठम शिवलिंगस्य चोपरि मुस्की मेकमितः विचरन्तः दृष्टवः संकित मानसः सत्यम शिवम सुंदरम लोक संक्रम साक्षात्कार खाद्य निश्चितवान ततः प्रवृत्तेव शिवरात्रे उत्सवः ऋषि बोधोत्सवः इति नाम्नः श्रीमद्दयानन्दः न्यायिनाम् आर्य समाजिनानां मध्ये प्रसिद्धो अभूत। अब इतने लाइन की व्याख्या हम अनुवाद सहित आपको प्यारे बच्चों कर रहे हैं। हाथ में पेंसिल और रबड़ होनी चाहिए। अगर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो अभी से स्किप कर दीजिए, बिल्कुल अपना अपना आराम करिए। अब आते हैं अनुवाद पर। जन्म के 10वें दिन, जन्मतः 10वें दिने, जन्म के 10वें दिन यह शिव को भजने वाला हो। और इसको सोच रहे हैं श्री कृष्ण तिवारी सोच रहे हैं, जन्म के 10वें दिन जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी अवस्था नवजात शिशु होते हैं प्यारे बच्चों। जो 1 से 7 दिन का समय होता है बच्चों के जन्म का, वह नवजात शिशु को होता है। 7 दिन के बाद जब 8वां दिन शुरू होता है तब फिर वह अगले अवस्था में प्रवेश कर देता है, अगले अवस्था में प्रवेश करता है बच्चा। तो जन्मतः 10वें दिन शिव, जन्म के 10वें दिन यह शिव को भजने वाला हो। इति बुद्धया पिता, इस विचार से पिता ने, इति बुद्धया पिता, इस विचार से उनके पिता स्वतसु तस्य मूल संक्रम इति नाम अकरोत्। यानी कि इस विचार से पिता ने, इति बुद्धया पिता, इस विचार से पिता ने अपने पुत्र का, अपने सुत माने होता है पुत्र, सुतस्य पुत्र का मूल शंकर इति नाम अकरोत्, मूल शंकर नाम रखा। और 8वें वर्ष और 8वें वर्ष में उनका चास्यो उपनयन अकरोत्, चास्यो धन उपनयन धन अकरोत्, तोड़ के बता रहे हैं, और उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। इसे भी जो वैदिक परंपरा थी प्यारे बच्चों, वहाँ पर उपनयन संस्कार जिसको हम जनेऊ संस्कार कहते हैं। अब तो जनेऊ संस्कार शादी के समय होता है ज़्यादातर लोगों में, ब्राह्मण में भी, या हर
हर कैटेगरी के लोगों में जो जनेऊ संस्कार होता है शादी के समय होता है। पहले वैदिक काल में यह प्रथा थी प्यारे बच्चों कि वह 5 से 8 वर्ष के अंदर यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाता था, लेकिन वह संस्कार अब नहीं रह गया है। अब लोग क्या करते हैं, उन्हें शादी के समय यज्ञोपवीत संस्कार कर देते हैं और उसके बाद विवाह संपन्न हो जाता है। उसके बाद अष्टमे वर्षे चास्यो उपनयन अकरोत, 8 वर्ष में, यानी कि 8 वर्ष अंतिम होता है, 5 वर्ष के बाद और 8 वर्ष के अंदर उपनयन संस्कार होता है, 5 वर्ष के बाद और 8 वर्ष के पहले। तो अष्टमे वर्ष यानी कि 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार कर दिया। किसने कर दिया? श्री कृष्ण तिवारी। किसका कर दिया? महर्षि दयानंद का। उसके बाद 13 वर्षम, 13 वर्ष की अवस्था में है, 13 वर्ष की अवस्था में क्या किया? 8वें वर्ष में उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया और 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर 13 वर्षम, 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त होते अस्मयी मूल शंकराय पिता शिवरात्रि व्रत चारितम अकथयत, और 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने पर मूल शंकर के पिता मूल शंकर के पिता शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा। शिवरात्रि का व्रत, जो शंकर जी का व्रत होता है, शिवरात्रि जब बसंत ऋतु आती है प्यारे बच्चों, आम में बड़े बड़े बौर आ जाते हैं। उस समय का जो सौंदर्य होता है, बड़ा ही सुंदर और मनोहारी होता है। तो उनके पिता ने क्या कहा? उनके पिता कौन है? श्री कृष्ण तिवारी हैं। क्या कहा? 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने पर 8 वर्ष में उनका उपनयन संस्कार कर दिया और 13 वर्ष के जब हो गए महर्षि दयानंद, 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने पर मूल शंकर के पिता ने शंकर जी का जो सबसे बड़ा व्रत है महाशिवरात्रि व्रत, वो शिवरात्रि के व्रत को रखने के लिए कहा, अकथयत कहा। और उसके बाद पितुराज्ञानुसार मूल शंकर, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर सर्वमपि व्रत विधान अकरोत, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने इस व्रत का समस्त विधान किया। प्यारे बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ तोड़ते हुए चलेंगे। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो पेंसिल और रबड़ हाथ में होनी चाहिए। जहां आपको लगे कि शब्द की लिस्ट है, उसका अर्थ तुरंत अपनी उसी बुक पर ही लिख लीजिए। अगर अलग से कॉपी लिए हैं तो और अच्छी बात है, नहीं कॉपी लिए हैं उसी बुक पे लिख लीजिए, बाद में मिटा देना। पितुराज्ञानुसारम, पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर सर्वमपि, सभी विधान से युक्त व्रत विधानम अकरोत, यानी कि सभी विधान से युक्त व्रत का समस्त विधान या रात्रौ, द्विवचन में आ गया, रात्रौ रात्र, एक वचन रात्रौ, द्विवचन रात्रि में, शिवालय स्वपित्रा, शिवालय जो शिवधन आलय, जो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, शिवधन आलय शिवालय स्वपित्रा, अपने पिता के साथ, समम सर्वानम निद्रताम विलोक माने देख करके, निद्रताम माने होता है नींद में, विलोक माने देख करके, स्वयं माने स्वयं, जगति जागृतो अतिष्ठत, जागरण किया, रात भर जगते रहे। कौन जगते रहे? स्वामी वो महर्षि दयानंद। तो रात्रि शिवालय, रात्रि के समय, रात्रि में शिवालय जहाँ शिव के भगवान के रहने का स्थान हो, जैसे शिव का मंदिर हो ना, जैसे अपने यहाँ बाबा घुसवेश्वरनाथ का मंदिर है, तो रात्रौ शिवालय, रात्रि के समय शिवालय में अपने पिता के साथ, स्वपित्रा माने अपने पिता के साथ, समम सर्वान, और पिता के साथ समम सर्वान, सबको सोया, निद्रितान, सबको सोया देखकर, विलोक मान देखकर, और स्वयं रात भर जगते रहे। जागरितो अतिष्ठम, जागरण करते रहे, जागते रहे। क्यों जागते रहे? क्योंकि महर्षि दयानंद को कुछ सीखना था, जानना था, जागरण करना था। प्यारे बच्चों, जब तुम भी जगोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तभी तो अनुवाद लिख पाओगे, तभी परीक्षा में 7 अंक प्राप्त करोगे। 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर व्याख्या की। जागरण नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो फिर नंबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ाई कठिन है। और उसके बाद क्या हुआ? सबको सोया हुआ देखकर वह स्वयं जागते हुए बैठे रहे। जब बैठे रहे तो फिर होता क्या है? रात भर बैठे रहे ना शंकर जी के उसी मंदिर में, जहाँ शंकर जी की लिंग जो थी उनका, जहाँ शंकर जी की जो मूर्ति थी वहां पर रखा था, पत्थर की जो मूर्ति थी, शिवलिंग जो रखा हुआ था, उसी के पास रात भर जगते रहे। फिर क्या देखा? शिवलिंग से शिव के लिंग के पास तो परिमूषित, तो मूषित माने होता है मूस, जिसको चूहा कहते हैं। तो जिसे कुछ लोग जो शंकर जी का जो शिवलिंग है उसके ऊपर लड्डू चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, उसी को खाने के लिए चूहा आया हुआ था। तो चौपरिमूषित उनके ऊपर मेक मित अस्ततवा है विचरंत दुष्टवा, शक
शक्ति शक्तितमः मानसः सत्यम शिवम सुंदरम लोक शंकरम संगरम साक्षादर्थ हार्द निश्चितवान। अब उनके मन में विचार आया, क्योंकि महर्षि दयानंद अभी कुल मिलाकर के 14-15 साल के थे बालक कि वो उनका इस समय बाल्यावस्था है ना, 14-15 साल की अवस्था बाल्यावस्था होती है और 18 साल के बाद लोग बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो अभी महर्षि दयानंद की बाल्यावस्था है प्यारे बच्चों ना। तो उनके मन में क्या विचार आया कि शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमते हुए देखकर शंकित मन से, यानी उनके मन में शंका पैदा हुई, क्या शिवलिंग से चोपरि मूषिक, शिवलिंग के ऊपर एक चूहा इधर उधर मेक मित अस्तः, इधर उधर विचरंत, विचार मतलब घूम रहा था, दृष्टवा यानी कि इधर उधर घूम रहा था। तो उसको देख करके विचार करके, तो उसको महर्षि दयानंद देख करके उनके मन में शंका पैदा हुई। क्या मन में शंका पैदा हुई कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, लेकिन अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर चूहा दौड़ रहा है। लोक संकरम संगरम साक्षात कर दो हृदय निश्चितवान, संकित मन से, यानी कि उनके मन में शंका पैदा हुई, संदेह पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और लोक का ये कल्याण भी करने वाले हैं। लोक संकरम, लोक संकरम इस लोक का है, जो जो यह लोक चल रहा है, जो कलयुग चल रहा है, लोक संकरम इस लोक का कल्याण करने वाले हैं। कौन? शंकर जी, शंकर भगवान इस लोक का कल्याण करने वाले हैं, लेकिन करने वाले हैं। और शंकर का साक्षात करने का हृदय, शंकर जी का साक्षात करने का हृदय में निश्चय किया। लोक संकरम साक्षात कर तु हृदय निश्चितवान, यानी कि प्यारे बच्चों फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो था वो महर्षि दयानंद जो है रात भर जागते रहे, तो शिवलिंग के ऊपर एक चूहा इधर उधर घूम रहा था, वो जो लड्डू और चावल को खाने के लिए इधर उधर अपना टहल रहा था। तो उनके मन में, महर्षि दयानंद के मन में यह विचार आया, विचरंत दृष्टवा, यह मन में विचार आया और इस विचार को उन्होंने, उनके मन में संदेह पैदा हुआ, शंका पैदा हुई। संकित मानसा, मानसा माने होता है मन में, उनके हृदय में, अंतस्थल में, उनके मन में शंका पैदा हुई। क्या पैदा हुई कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और शंकर ही इस लोक का कल्याण करने वाले हैं। तो आज मैं उनका साक्षात्कार करूंगा, साक्षात्कार तो हृदय निश्चितवान से। तुम लोगों का प्यारे बच्चों अभी समय फरवरी में परीक्षाएं होनी है, तुम लोगों का अभी समय साक्षात्कार लगा हुआ है, तो ततः प्रभृत्येव शिवरात्रि उत्सव, तब से लेकर के ततः प्रभृत्येव शिवरात्रि उत्सव, तब से लेकर के शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव, ऋषि बोधोत्सव के नाम से नाम से श्रीमद दयानंदा इवानिया नाम आर्य समाजना नाम मध्य प्रसिद्धो अभूत। श्रीमान दयानंद के अनुयायी, श्रीमान दयानंद के अनुयायी, महर्षि दयानंद, श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के मध्य प्रसिद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, तब से जो है, तब से लेकर के जो शिवरात्रि का उत्सव है, जो शिवरात्रि का ऋषि बोधोत्सव है नाम से श्रीमान दया, जो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं, आर्य समाजियों के मध्य प्रसिद्ध हुआ। अब हम चलते हैं अगले वाले लाइन पर। बुक्स सामने रखिएगा प्यारे बच्चों। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस वाली लाइन पे आ जाते हैं। ये हमने टिक कर दिया है और इसको आप देख लीजिए, यहाँ हमने टिक कर दिया है, निशान लगा दिया है, इसको आप व्याख्या को देखिएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। यदा अयम उषणवर्ष देशीय आसीत् तदा कनीयसी भगिनी विसूचिकया पंचतः। चलो अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा व्याख्या बताएंगे, क्योंकि उसमें हमारा कुछ समय पहले बच्चों ज़्यादा चला जाता है। अब हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन की व्याख्या से करते चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर समय ज़्यादा चला जाता है और आप लोग भी बोर होने लगते हैं। बहुत समय लग रहा है प्यारे बच्चों, संस्कृत है, कोई मोबाइल की रील तो है नहीं कि फटाफट देखते रहेंगे। यहाँ तो भाई समय देना पड़ेगा, तभी आप व्याख्या लिख पाओगे। हैं
जब ये लगभग 16 वर्ष के थे, यदा अयम कौशल वर्ष देशी, जब ये लगभग 16 वर्ष के हो गए, अब वहाँ पे आए बच्चे देखो, अभी 8 वर्ष के थे तो उनका उपनयन संस्कार हुआ, फिर 13 वर्ष के हो गए तो शिवालय में पहुंच गए अपने पिता के साथ। उसके बाद फिर जब 13-14 वर्ष के हो गए, 15 वर्ष के हो गए, तब इनको ये मन में यह संदेह पैदा हुआ कि हम शंकर भगवान की अब हम साक्षात्कार लेंगे। और यहाँ पर 16 वर्ष के हो गए, बिल्कुल बाल्यावस्था को पार करके किशोरावस्था में प्रवेश करने वाले हैं। तो यदा अयम कुशल वर्ष देशी आसित तदा से कन्यसी भगिनी, कन्यसी माने होता है, कन्यसी माने होता है छोटी, भगिनी माने होता है बहन, विसूचिका माने होता है हैजा। नोट कर लीजिएगा, पेंसिल रबड़ हाथ में होनी चाहिए। अगर मेरी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं तो हाथ में पेंसिल रबड़ होनी चाहिए, अन्यथा आप वीडियो को स्किप कर दीजिए। यदा अयम कुशल वर्ष देशी, जब यह 16 वर्ष के थे तब उनकी जो छोटी बहन थी वह हैजा के कारण पंचतत्व में विलीन हो गई है। कनिसी माने होता है छोटी, भगिनी माने बहन, विसूचिका माने होता है हैजा से पंचतत्व, पंच पंचतत्व, पंचतत्व माने होता है 5, मतलब उसमें विलीन हो जाना, मृत्यु को प्राप्त हो गई है। मृत्यु को पंचतत्व में, यानी कि जो इसे जो शरीर पंचतत्व से बना है ना, तो उसी पंचतत्व में वह विलीन हो गई, यानी कि उसकी जो छोटी बहन थी उसका स्वर्गवास हो गया। जब ये 16 वर्ष के थे तब उसकी छोटी बहन हैजे से मृत्यु को प्राप्त हो गई। और उसके बाद वर्ष त्रयानम त्रया अनंतरम, और इसके 3 वर्ष बाद, वर्ष त्रया अनंतरमस, इसके 3 वर्ष बाद प्रत्यव्यो देवंगता, प्रत्यव्यो अपि माने होता है चाचा। नोट कर लीजिए, पेंसिल उठाइए, पृथ्व्यौ अपि दिवंगता, 3 वर्ष बाद इनकी चाचा की भी मृत्यु हो गई, यानी कि वह भी स्वर्ग को सिधार गए। अब उसके बाद द्वयोरण्यो, यानी कि द्वयोरण्यो माने होता है दोनों लोग, द्वयोरण्यो, रन रन माने दौड़ना, जब 2 लोग चले गए, दो रण्यो, रन माने दौड़ना भागना, जो अंग्रेजी का शब्द है। 2 रण्यो, 2 लोग चले गए, छोटी बहन चले गई, उनके चाचा चले गए, तो 2 रण्यो, दोनों लोग के चले जाने के, यानी कि 2 लोगों की मृत्यु को देख करके, ध्यान दीजिएगा पहले बच्चों, एक एक शब्द का तोड़ के अर्थ बताएंगे। अगर पढ़ना है हाथ में पेंसिल रबड़ होनी चाहिए, है। द्विरण्यो, 2 लोग चले गए, रन कर गए, भग गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। द्विरण्यो मृत्यु दुष्ट, दोनों लोग की मृत्यु को देख करके आसीदस से मनस, है, दोनों लोग की मृत्यु को देख करके उनके मन में हृदय में अंतस्थल में विचार आया, कथ महाकथवाय लोका, है, क्या विचार आया कि कैसे यह संसार मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। लोका मृत्यु भयात मुक्त, सयादित चिंतयता, यानी कि जो महर्षि दयानंद थे उनके मन में यह विचार आया कि कथवाय लोकम, यह विचार आया कि मृत्यु भयात मुक्ता, मृत्यु के भय से, मृत्यु भयात, मृत्यु के भय से, क्योंकि अब वो 16 वर्ष के थे तो उनके अंदर भी भय पैदा हो गया ना, डर पैदा हो गया। भाई की छोटी बहन, पहले इतनी दवा दारू तो थी नहीं, जितनी दवा आज उपलब्ध हो गई है, जगह जगह मेडिकल कॉलेज है, जगह जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जगह जगह अस्पताल हो गए हैं। अब आदमी तुरंत गाड़ी उठाओ, 2 पहिया 4 पहिया फटाक से अस्पताल पहुंच जाओ। और अब मृत्यु दर कम हो गई है, पहले मृत्यु दर ज्यादा थी, हैजा होता था, तपेदिक होती थी, महामारी फैलती थी, और देसी दवाएं थी, जड़ी बूटियां थी, लोग उसको खाते खाते स्वर्ग को प्राप्त हो जाते थे। इतनी मेरे बच्चों अंग्रेजी दवाइयां उपलब्ध नहीं थी। तो उन दोनों लोगों की मृत्यु को देख करके उनके मन में यह विचार या भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, क्योंकि 16 वर्ष की उम्र थी, बाल्यावस्था थी। तो इस मुक्ति सयादित चिंतता, उन्होंने मन में विचार किया कि इस मुक्ति, यह संसार मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो सकता है। कहने के मतलब है मृत्यु भयात मुक्ता, मृत्यु के भय से यह संसार किस प्रकार से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार के उनके मन में यह विचार आ रहा था, सोच रहे थे। और एवास से हदिशा शैव वैराग्य प्रदीपा, और ऐसा सोचते हुए उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ करके रात में निकल गए थे ज्ञान की प्राप्ति में, पहले बच्चों से प्रकार से दयानंद सरस्वती एवास से हदिशा से वैराग्य प्रदीपा, ऐसा सोचते हुए उनके हृदय में सहसा वैराग्य का दीपक, वैराग्य प्रदीपा, प्रदीप माने होता है वही दीपक, वैराग्य का दिया, वैराग्य का दीपक प्रज्वलिता, जल उठा, प्रज्वलिता माने जलना, प्रकाशित, प्रकाशमान होना, जलना। और एकस्मिन दिवसे अंतस्तगते,
भगवती भास्वस्य, भास्वस्य माने होता है सूर्य भगवान मूल शंकर गृह मत्ते जत। और इसके बाद जो होता है एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल शंकर ने घर को त्याग दिया। एकस्मिन् दिवसे, दिवस माने होता है दिन, एकस्मिन् दिवसे एक दिन, अस्त गते, अस्त माने भगवान सूर्य जब अस्त होने को थे, अस्त गते, अस्त शाम को ना 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद का जो समय होता है, अस्त गते भगवत भास्वस्य माने होता है, भास्वस्य माने होता है सूर्य भगवान, वहां लिखा नहीं है भास्वरम देवम रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, भविष्यति सुप्रभात, भास्वानुदेवस्य पंकजाले, वो जो लाइन पढ़ोगे तो वहाँ भास्वती मिलता है, भास्वत माने होता है सूर्य। और मूल शंकरम गृह मत्यजत, और मूल शंकर ने जो थे अपने घर को त्याग दिया। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने पर, एकस्मिन् दिवसे अस्त गते, भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल शंकर ने घर को त्याग दिया। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा यह, अब हम आ जाते हैं सप्तदश वर्षाणी, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं हम, ग्रीन से निशान लगा दे रहे हैं, ग्रीन से बुक अपने सामने रखिएगा प्यारे बच्चों। अब इस लाइन पे आ जाते हैं, देखो हमने निशान बना दिया है, ठीक है, किताब सामने रखिएगा प्यारे बच्चों, हमने भी किताब सामने रखा है, ये संस्कृत है, ये प्यारे बच्चों मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिस प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर मिलता है, मैथ में नंबर मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ भी मिलेगा। हम आपको अंगूठा रख के पढ़ा रहे हैं कि एक एक शब्द छूटने न पाए प्यारे बच्चों, हाथ का अंगूठा बुक पे रखे हुए हैं, और यहाँ पर आपको इस ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ टिक भी लगा दे रहे हैं कि कोई भी शब्द आपको छूटने न पाए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, ना लगे तो फिर डिसलाइक कर देना है मेरे भाइयों, ताकि मैं अगले वीडियो में और मोटिवेशन के साथ आ सकूं। 10 तो क्या होता है, सप्तदश वर्षाणि यावत अमरत्व प्राप्त पायम चिंतित मूल संक्रम ग्रामात ग्रामम। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो होता है, अब हम जब 17 वर्ष के हो गए ना, 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त करने का उपाय सोचते हुए, यानी कि सप्तदश वर्षाणि यावत 17 वर्ष तक अमरत्व का उपाय सोचते हुए मूल शंकर गांव गांव, मूल शंकर 17 वर्ष से हो गए, अब बस अभी उसमें प्रवेश करने वाले हैं, किस अवस्था में है, किस अवस्था में प्रवेश करने वाले, 18 वर्ष के बाद बच्चा किस अवस्था में प्रवेश कर जाता है, तो अभी तो 17 वर्ष के हो गए ना। सप्तदश वर्षाणि यावत अमरत्व प्राप्त पायम चिंतित मूल शंकर जो थे 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त करने का उपाय सोचते हुए, 17 वर्ष तक अमरता का उपाय सोचते हुए मूल शंकर गांव गांव, नगर नगर से, वन वन, वनात वनम, पर्वतात पर्वत पर्वत, पर्वत से पर्वत, पर्वत पर्वत मत भ्रमण, पर्वत से पर्वत पर भ्रमण करते रहे हैं। और उसके बाद नाविंदता तिराराम तृप्तयत, भ्रमण करते रहे, किंतु इनके मन में अधिक संतुष्टि नहीं हो पाई। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 17 वर्ष की, 17 वर्ष तक, 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त करने का उपाय सोचते हुए, जब 17 वर्ष के थे तो अमरता का उपाय सोचने के लिए मूल शंकर ग्रामात, ग्रामात ग्रामम, ग्रामम बहुवचन हो गया, ग्राम एक वचन, ग्रामम बहुवचन हो गया, ग्रामाद यानी कि गांव से गांव है। और उसके बाद नगरा नगरम, नगरम भी बहुवचन हो गए, नगर एक वचन, नगरम बहुवचन, यानी नगर से नगर। नगर का मतलब जो कुछ इलाके प्यारे बच्चों बड़े होते हैं, जो गांव छोटे होते हैं, जैसे मोहल्ला छोटा होता है जैसे, और जहाँ पर ज़्यादा आबादी होती है उनको नगर कहते हैं। और उसके बाद बनात बनम, वन एक वचन, बनम बहुवचन, बनात वन से वन, एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए, पर्वतात पर्वत से पर्वत है, पर्वत पर्वतम पर्वतम भ्रमत, पर्वतात पर्वतम भ्रमत, पर्वत से पर्वत पर भ्रमण करते हुए, और नाविंद तातिराम तृप्तयति है, नाविंद तातिराम। और इस प्रकार से ना धन अविंतत, इसको तोड़ लीजिएगा तब पढ़ पाइएगा प्यारे बच्चों, ना धन अविंतत धन अतित राम, यानी कि अधिक नहीं पाई। शब्दार्थ लिख लीजिए पेंसिल से, किस प्रकार से तोड़ के पढ़ोगे, न धन अविंतत, धीरे धीरे बता रहे हैं, न धन अविंतत धन अतित राम, इस प्रकार से तोड़ोगे है। और जोड़ के जब हमको पढ़ाना होगा तो नाविंत राम कर देंगे, लेकिन जब तुमको अलग अलग पढ़ना होगा तो इस प्रकार से तोड़ोगे, न धन अविंतत धन अतित राम, इसका शब्दार्थ होगा
अधिक नहीं पाई। क्या अधिक नहीं पाई? प्रसिद्धि। भाई अब वन से वन, गांव से गांव, नगर से नगर घूमते रहे, लेकिन उनको जो है प्रसिद्धि नहीं मिली, तृप्तम, संतुष्टि नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। ठीक है, क्या अधिक संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। अब हम चलते हैं अनेकेभ्यो विदेभ्यः। अनेकेभ्यो विदेभ्यः, अनेकेभ्यो विदेभ्यः माने होता है अनेक विद्वानों से। अनेकेभ्यो विदेभ्यः माने होता है अनेक विद्वानों से। व्याकरण, व्याकरण का, और वेदांता 3, वेदांत का। उससे पहले बच्चों माइक चेक कर लें, आवाज वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, वॉइस क्लियर है, हमने चेक कर लिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या होता है, विद्वानों से व्याकरण है। अनेकेभ्यो विदेभ्यः, अनेक विद्वानों से व्याकरण। अनेकेभ्यो माने अनेक, अनेकों विद्वान, विदुभ्यः अनेकों, विद विद्वान एक वचन, विदुभ्यः द्विवचन हो गया। मतलब एक विद्वान से फिर दूसरे विद्वान में, जैसे तुम लोग ऑनलाइन पे एक टीचर से पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा तो दूसरे टीचर से पढ़ोगे, फिर तीसरे टीचर से पढ़ोगे। जिसका तुमको अच्छा लगे उसको अपना सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और उसका वीडियो आपको समय पर आपको आता रहेगा। तो वही है अनेकेभ्यो विदेभ्यः, अनेक विद्वान, अनेक विद्वानों से व्याकरण और वेदांत आदि शास्त्रों का और योग विद्याओं को सीखा। योग विद्वास अशिक्षित, अ उपसर्ग है, शिक्षित शिक्षित किया, ग्रहण किया, सीखा। और क्या हुआ, नर्मदा तटेचा, और नर्मदा नदी के तट पर पूर्णनंद, पूर्णनंद सरस्वती नामना सन्यासिना सकाशात् सन्यासं गृहीतवान् दयानंद सरस्वती इति नाम अंगीकृतवान। सरस्वती नामक सन्यासी के पास से सन्यास ग्रहण किया। सन्यासिना सकाशात्, सन्यास गृहीतवान, और सन्यास को ग्रहण किया, और दयानंद सरस्वती का नाम स्वीकार किया। तो हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों अगले श्लोक पर। यहाँ से हम आ जाते हैं, ये जो हमारा है क्रमेण, यहाँ इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, हमने निशान बना दिए। आते हैं हम, क्रमेण च मथुरा नगरा, क्रमेण च मथुरा नगरा, दागतेभ्यः जनेभ्यः विरजानंद, विरजानंद स्वामिनः पुणे यशः श्राव, श्राव सप्तदशैकोन विंशतिशित तत्मे, यानी 1917 है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो इनकी क्रमेण चा, क्रमेण चा, क्रम माने होता है क्रम से, क्रमेण चा, और इन्होंने क्रमेण चा, और क्रमशः इन्होंने, क्रमेण माने होता है क्रम से, इसे 1 2 3 4 क्रम हो गए ना, क्रमेण चा क्रम से इन्होंने मथुरा नगर से आने वाले लोगों से, क्रमेण चा मथुरा नगर से, मथुरा नगरा दागतेभ्यः जनेभ्यः, यानी कि क्रम से मथुरा नगर से आने वाले लोगों से क्या हुआ, जनेभ्यः लोगों से, दंडी जो संस्कृत के आचार्य हैं, दंडी, दंडी, और बिरजानंद स्वामीना जो दंडी हैं और बिरजानंद स्वामी हैं, उनके पवित्र यश को बार बार सुन करके, ये पुण्य यशा, उनके पुण्य भाषा को, वाणी को सुन करके 1917 सप्तदशैकोन विंशति, इतना बड़ा लिखा हुआ है, और यहाँ हिंदी में छोटा हो गया 1917 सप्तदशैकोन विंश है। सप्त माने 7, दशई माने 10, 10 7 17 हो गया, कोन विंशतम। इस प्रकार से विक्रमी संवत 1917 में वैक्रमाब्दे असौ भगवतः श्री कृष्णस्य जन्म भूमि मथुरा नगरी मगच्छत, और यहाँ श्रीनगर, श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी गए। 1917 में विक्रमी संवत में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो मथुरा नगरी है वहाँ गए। और उसके बाद तत्र गुरुकल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रवीणम विलोचनम अपि आगमलोचनम साधु स्वभावम गुरु विरजानंद मक्ष गच्छम भक्त्वा प्रणयम च विद्याधनम औत्सुक्यम न्यवेदयत। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। संस्कृत है, एक केमिस्ट्री है, जमा समझ लेना केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस प्रकार से वहां गुरु रूपी तत्र गुरुकल्प वृक्ष, तत्र माने वहां गुरुकल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, और वेद है हमारा वेदांग है, वेदांग में प्रवीण, प्रवीण माने होता है बुद्धिमान चतुर है, वेद और वेदांग में प्रवीण है।
वेदांग वेदांग में प्रवीण और नेत्रहीन होते विलोचन विलोचन मत विलोचन बी हमारा उपसर्ग हो गया, लोचन माने होता है नेत्र, तो नेत्रहीन होते हुए भी बी हमारा उपसर्ग है, लोचन माने नेत्र, यानी कि नेत्रहीन होते हुए भी, नोट कर लो इसको, विलोचन माने होता है नेत्रहीन, विलोचन मत विलोचन माने होता है, विलोचन माने होता है नेत्रहीन, तो नेत्रहीन होते हुए भी ज्ञान रूपी आगम लोचनम, आगम आने वाला, लोचन माने नेत्र, आगे आने वाला, आगे क्या आएगा, ज्ञान ही तो आएगा, तो ज्ञान रूपी आगम लोचन माने ज्ञान रूपी और उसके बाद साधु का स्वभाव, साधु स्वभाव वाले गुरु बिरजानंद के पास गए। भक्तया भक्त एक वचन हो गया, भक्तया बहुवचन, तो बिरजानंद मभ्यगच्छत भक्तया, गुरु बिरजानंद के पास गए और उसके बाद भक्त के पास गए और भक्तया प्रणयम में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके, भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विद्या अध्ययन की उत्सुकता को जताई है। औत्सुक यानी कि उत्सुकता जागृत, जैसे तुम लोग अभी उत्सुक हो पढ़ने के लिए, औत्सुक न वेदयत यानी कि उत्सुकता को जताई कि गुरु जी हमको पढ़ना है, हमको भी वेद का, शास्त्र का और वेदांग का और उपनिषद का ज्ञान कराइए। तो गुरु के पास तो भाई जाना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो। जो तुम्हारी पका पकाया भोजन है प्यारे बच्चों, जो तुम्हारी गाइड है, जो तुम्हारे और सारी चीज है, इस प्रकार का है, यह ज्ञान आपको नहीं दे सकती है। आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों, या तो आप ऑफलाइन पढ़ोगे, अगर ऑफलाइन नहीं जा सकते हो तो इसी प्रकार से तुमको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टीचर और पके पकाए भोजन में जो पके पकाए जो तुम्हारी गाइडें और जो तुम्हारे ये सारी चीजें मार्केट में आ रही हैं, यह ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान आपको वहाँ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से हम सभी टीचर, चाहे वह ऑफलाइन टीचर हो चाहे वह ऑनलाइन टीचर हो, एक एक शब्द को तोड़ करके शब्द के माध्यम से, विच्छेद के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों, वह आपकी गाइड जो पका पकाया भोजन है, यह ज्ञान आपको वह उपलब्ध नहीं करा सकती है। भले ही आपके सामने भोजन रखा है लेकिन आप उसको खा नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है। आपके सामने भोजन रखा है, गाइड रखी है, राजीव प्रकाशन की गाइड रखी है, और अच्छी अच्छी गाइडें रखी है, लेकिन आपके अंदर वह ज्ञान जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवई महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, अपने भाई बहन को प्रणाम करो, अपने परिवार को प्रणाम करो, तभी ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे। हैं, ये कठिन चीजें हैं, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है, ज्ञान परिश्रम से मिलता है। चलो प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अगले लाइन पर। यहाँ पर हम आपको कलर चेंज कर दें, 1 मिनट कलर चेंज कर दें और आपको हम ले चलते हैं गुरु विरजानंदो, अब पर ले चलते हैं। यहाँ पर तो प्यारे बच्चों हमने टिक कर दिया है, अंडरलाइन भी कर दिया है कलर चेंज करके। अब हम इस लाइन को पढ़ा रहे हैं। गुरु विरजानंदो कुशाग्र बुद्धिमिदम दयानंदम त्रिनिवर्षाणि यावत् पाणिनि अष्टाध्यायी मन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। एक एक लाइन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एक लाइन का अर्थ बताएंगे क्योंकि पूरा पढ़ने में समझ आ जाता है। तो गुरु विरजानंद ने भी तीव्र बुद्धि वाले, क्योंकि महर्षि दयानंद तेज बुद्धि वाले थे ना, क्योंकि मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो मूल नक्षत्र में पैदा होने वाला बालक जो होता है प्यारे बच्चों, या तो अपने माता पिता को खो देता है, या तो अपने माता पिता का त्याग कर देता है, या तो फिर धन का नाश कर देता है, लेकिन होता बहुतों तिकड़मी है, यानी कि बहुत कुशाग्र बुद्धि का होता है। तो भाई वही चीज तो दयानंद जी के साथ भी हुई, यानी कि घर परिवार और अपने बीवी बच्चों को उन्होंने त्याग करके तो कुशाग्र बुद्धि के थे और घर को उन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर गुरु विरजानंद ने भी तीव्र बुद्धि वाले इस दयानंद को, इस गुरु विरजानंद ने इस कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि की अष्टाध्यायी का, पाणिनि जो व्याकरण शास्त्री है, पाणिनि का व्याकरण शास्त्र आज भी संस्कृत साहित्य में सर्व प्रमुख है और वह सबसे अधिक माना जाता है। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है प्यारे बच्चों, उसका उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कराया, शास्त्राणि अध्यापयामास, यानी कि गुरु विरजानंद ने
इस तीव्र बुद्धि वाले दयानंद सरस्वती को, महर्षि दयानंद सरस्वती को 3 वर्ष तक पाणिनि के अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी शास्त्र का, अष्टाध्यायी व्याकरण का, कोई भी नाम दे दो प्यारे बच्चों, उस शास्त्र का अध्ययन कराया। और उसके बाद समाप्त विद्या दयानंदा परमया श्रद्धया गुरुम अवदत। और जो इसके बाद विद्या समाप्त करके दयानंद ने परम श्रद्धा से गुरु से कहा, समाप्त विद्या दयानंद मैंने कि विद्या को समाप्त करने के बाद दयानंद सरस्वती ने परम श्रद्धा से गुरु से कहा, क्या कहा कि भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा भगवान, हम अकिंचतया आ उपसर्ग है, किंच कुछ भी, न तया हमारे पास नहीं है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कोई भी विद्या, कोई भी गाइड, कोई भी राजीव प्रकाशन की पके पकाए भोजन जो मार्केट में चल रहे हैं, इस प्रकार से आपको तोड़ के नहीं पढ़ा सकते हैं। आ हमारा उपसर्ग है, किंच माने थोड़ा, अकिंच न तया हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है? मैं निर्धन हूँ। ये भगवान हम अकिंचित न तया हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं निर्धन हूँ। निर्धन होने के कारण तनु मनोभ्या, तनु माने शरीर, मनोभ्या मन से, यानी कि अपने मन और शरीर से मैं केवल कुछ लवंग लाया हूँ। लवंग्या जात में समानी तवा नस्मी, यानी कि मैं अपने, कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि भगवान, मैं निर्धन होने के कारण, भगवान हम अकिंचतया, मैं निर्धन होने के कारण हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तन और मन के साथ मैं केवल कुछ लवंग लाया हूँ। लवंग्या जात में समानी तवानस, मैं कुछ लवंग लाया हूँ। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को अनुगृहात भवान अंगीकृत मदीयामिमाम गुरु दक्षिणाम, एक मतलब आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा यह जो होता है अनुवाद, इस लाइन का भी समाप्त हो जाता है। अनुगृहात भवान, आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को, अनुगृहात भवान अंगीकृत मतलब अंगीकार करिए, ग्रहण करिए, मदीयामिनाम मुझे अनुग्रहित करें। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम आ जाते हैं अब इस लाइन पर, किस लाइन पे आ जाते हैं? प्रीति ही गुरुवस्त भाषत, यहाँ पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। इस लाइन देखो, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पर मैंने इसके चला दिया है इसको। अब आ जाते हैं प्रीति गुरु मस्त भाषत सौम्य, प्रीति ही गुरु, और उसके बाद जो होता है प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा। प्रीति माने होता है प्रेम। प्रीति कहते हैं कि जो मैं प्रीति लगाई आपसे, प्रभु से प्रीति, जैसे मीरा की प्रीति भगवान कृष्ण की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बसो मेरे नैनन प्रीति, यानी कि प्रीति गुरुवस्त भाषत सौम्य, यानी कि प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा, क्या कहा? वेदित वेव असी, तुम जानने योग्य सभी बातों को जान गए हो। सौम्य माने होता है सुंदर, इस प्रकार से तुम जानने योग्य, वेदित वेव नास्त किमपि अवेदित तव, यानी कि तुम जानने योग्य सभी बातों को जान गए हो। तुझको अद्यमेव अस्माकं देशः, अब कुछ भी अज्ञात नहीं है। अद्यमेव अस्माकं देशः अंधकार कार्य निमग्नो वर्तते, यानी कहने का मतलब है कि आजकल हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्न है, डूबा हुआ है, अब कुछ भी अज्ञात नहीं है। नास्ति किमपि अविदित तव, नास्ति माने नहीं, किमपि यानी कि अब कुछ भी अज्ञात, अविदित, विदित माने होता है कहना। कहते नहीं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अविदित, विदित माने कहना, अविदित जो कहा ना जा सके, आ उपसर्ग लग गया है ना, तो नास्ति किमपि अविदित तव, अब कुछ भी अज्ञात नहीं है। और अद्यते अस्माकं देशः, आजकल हमारा देश अंधकार में निमग्नो वर्तते, यानी कि अंधकार में निमग्न है, डूबा हुआ है। और क्या है? नार्यः, जो नारियों का
अनाद्रियन्ते, अनादर हो रहा है, नारियों का अनादर किया जा रहा है। और शूद्रास्त, शूद्रों का तिरस्कार किया जा रहा है। तिरस्कृते है, शूद्रास्त तिरस्क्रियन्ते, शूद्रों का तिरस्कार किया जा रहा है। और जो अज्ञानी है, और जो अज्ञानी और पाखंडी है, अज्ञानिनः पाखंडिनश्च पूजते, यानी जो अज्ञानी है, पाखंडी है, पूजे जा रहे हैं। तो वेद सूर्योदय मंत्र अंधकार अज्ञाना अंधकारा ना गमिष्यति, यानी कि वेद रूपी सूर्योदय के बिना, भाई जिस वेद और शास्त्र को, उपनिषद को, व्याकरण को ध्यान में ग्रहण किया ना, तो वहाँ यही है कि वेद सूर्योदय मंत्र अज्ञान अंधकारा ना गमिष्यति, यानी कि वेद रूपी सूर्योदय के बिना, वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं हटेगा। वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं हटेगा। प्यारे बच्चों, जो जैसे हम लोग परिश्रम करते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, एक एक शब्द के अर्थ को तोड़ करके तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्ञान ही तो दे रहे हैं। वही है स्वास्थ्य। इसके बाद तुम्हारा कल्याण हो, स्वास्थ्य तुम्हारा कल्याण हो, ते पुण्यम पतितान, और तुम्हारा कल्याण हो, पतितों को ऊपर उठाओ। पतित माने होता है जो जो प्यारे बच्चों, जो कमजोर है, जो गिरे हुए हैं, उन्नमय पतिताम, उन्नमय पतितान, जो पतितों को ऊपर उठाओ, जो गिरे हैं उनको ऊपर उठाओ। और समुद्धर स्त्री जाति, सभी स्त्री जाति का उद्धार करो। खंडे पाखंड, जो खंड पाखंड इधर उधर फैला है, जो पाखंड और खंड इधर उधर फैला है, उसको दूर करो। और इत्येव में अभिलाषा, इत्येव में अभिलाषा, यही मेरी अभिलाषा है। इमेव चा में गुरु दक्षिणा, और यही मेरी गुरु दक्षिणा भी है। देखिए गुरु का आदर, देखिए गुरु का सम्मान। और आज के गुरु क्या मांगते हैं? पैसा मांगते हैं, पैसा लाओ भैया। और हम लोग कहते हैं भैया अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। भाई सब्सक्राइब कर लोगे तो इसमें तो आपका कुछ जा नहीं रहा है, कर लोगे तो अगला वीडियो आपको फिर टाइम से मिल जाएगा। ना अच्छा लगे तो भाई डिसलाइक तो कर सकते हो, डिसलाइक कर देना, क्या दिक्कत है। तो वही है, इत्यमेव में अभिलाषा, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। क्या? गुरु दक्षिणा, यही मेरी गुरु दक्षिणा भी है। और उसके बाद आता है अगला, गुरुनाम एवं अज्ञापता। यहाँ से आ जाता है प्यारे बच्चों, इस लाइन को देखिएगा, बस एक ही पैराग्राफ और बचा है, फिर इसके बाद समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम सारा समाप्त कर देते हैं। गुरुणः एवं अज्ञापता महर्षि दयानंद एतद् देशवासिनो जननाम ऊर्ध्व कर्म क्षेत्रे अवातरत, और गुरु से इस प्रकार आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद इस देश के निवासी लोगों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। गुरुनाम एवं अज्ञापता, गुरु की आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद एतद् देशे वासिनो, इस देश के वासियों के लिए, जनान लोगों के लिए, है लोगों के उद्धार के लिए, है कर्म क्षेत्र अवातरत, कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। और सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ पर्वाणि भागीरथी तटे, और सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर गंगा के किनारे पाखंड खंडिनी पताका मस्थापित, सर्वप्रथम गंगा के किनारे पाखंड का नाश करने वाली, पाखंडों का नाश करने वाली ध्वज की पताका को स्थापित किया। और ततश्च हिमाद्रि गत्वा, और तत्पश्चात हिमालय गत्वा माने जा करके, और हिमालय पर जा करके 3 वर्ष तक तप किया। तपः आतपेताः, तब 3 वर्ष तक तप किया। उसके बाद तदंतरम, और उसके बाद उन्होंने तदंतरम, इसके पश्चात उन्होंने क्या? प्रतिपादित किया। और ऋग्वेद यजुर्वेद प्रतिपादितवान, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। देखो इसी में प्यारे बच्चों चारों वेद जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद हमारा जो है सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो होता है वो गाया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेदा नित्य, और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नित्य है और ईश्वरीकृत है। ईश्वर कर्तव्य मतलब ये वेद है वो नित्य है और ईश्वरीकृत है। और उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन गुरु कर्म और स्वभाव के अनुसार है। जो हमारे 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो
वो अपने कर्म के अनुसार होता है। गुरु कर्म स्वभाव, गुरु और गुण गुण कर्म यानी कि गुण और कर्म के स्वभाव के आधार पर यह 4 वर्ण बनाए गए हैं। इसके 4 विभाग बनाए गए हैं। ना तो जन्मता यानी कि ना कि जन्म से कोई, प्यारे बच्चों, जन्म से कोई न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न शूद्र होता है, कोई नहीं होता है। या तो यहाँ पर आने के बाद सारे वर्ण बन जाते हैं ना। अब भाई जो मांसाहारी हो गया, लोग उसको उस टाइम में बांट देते हैं। जो शाकाहारी हो गया, लोग उसको उस टाइम में बांट देते हैं। तो जो वर्ण व्यवस्था है यहाँ आने के बाद ऐसा हो जाती है। और वो जन्म से कोई कुछ नहीं होता है, वही जन्म से कोई कुछ होता नहीं है, जन्म से वो नहीं होता है। आश्रम भी 4 है, चत्वार एवं आश्रमा, 4 आश्रम है। और क्या है, ईश्वर एक है, ब्रह्मा पितृ देवातिथि बलि महेश्वर देवा, ब्रह्मा पितृ देव अतिथि बलि स्वय देव। ये 5 महायज्ञ नित्य ही करने चाहिए। पंच महायज्ञ नित्यम करणीय, ये 5 महायज्ञ नित्य करने चाहिए। उसके बाद स्त्री और शूद्र को वेद नाधीयताम, स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए, ऐसा बताया गया है। स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। इस वाक्य की निस्तारता का प्रतिपादन करते हुए अस्य वाक्य असारताम यानी कि इस वाक्य की निस्तारता का प्रतिपादन करते हुए सर्वेशाम वेदाधनम अधिकारम, सभी के लिए वेद के अध्ययन, वेदाधनम अधिकारम सभी के लिए यानी कि सभी के लिए वेद के अध्ययन की व्यवस्थापयत यानी कि कहने का मतलब है सभी के लिए वेद की व्यवस्था की। और एवं पाखंडो उन्मूलाय, और पाखंड का उन्मूलन किया। पाखंडों का उन्मूलन किया। इस प्रकार वे पाखंड की निस्तारता का प्रतिपादन करके वैदिक धर्म की स्थापना की। सर्वत्र ब्रह्म, और स्थापना के लिए जो है सर्वत्र घूमते रहे। और इसके बाद एवं आर्य ज्ञानम महादीपो देव दयानंदा, और उसके बाद इस प्रकार आर्य ज्ञान के महान दीपक देव दयानंद एवं आर्य ज्ञान महादीपो यानी कि इस प्रकार आर्य ज्ञान के महान दीपक, इस प्रकार नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, पेंसिल रबड़ हाथ में लो, नोट कर लो। इस प्रकार आर्य ज्ञान के महान दीपक आर्य यहाँ पर देखिए एवं आर्य ज्ञान महादीपो यानी कि आर्य ज्ञान के महान दीपक देव यानी कि दयानंद ने याव जीवन पर्यंत्र देश जाति उद्धाराय, और देश और जाति के उद्धार के लिए देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हुए उसके लिए स्वजीवनम अपि अपना जीवन भी दत्तवान दे दिया, और मुक्ति अच्छा अद्य गच्छतम, और दे दिया और मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार इस महर्षि का जीवन निश्चय ही अनुकरण के योग्य है। एवमस्य महर्षि जीवनम नूनम अनुकरणीयमस्ति, और इस प्रकार अनुकरण के योग्य है। तो प्यारे बच्चों, हमारा यह पाठ आज समाप्त हो जाता है। जो हमारा यह पाठ है यहाँ पर आज समाप्त हो जाता है। और इसको आपको वीडियो को 1 बार 2 बार ऑन करके इसको पढ़ लीजिएगा, और यह पाठ हमारा महर्षि दयानंद समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इस पाठ को समाप्त करते हैं।